Hello everyone. In this video, I am going to cover class 10th first flight book chapter 10 that is the sermon at बनारस। sermon क्या होता है? That is a उपदेश, जो हम उपदेश देते हैं। जैसे ये साधु संत हैं जो उपदेश देते हैं। at बनारस, बनारस क्या है? एक जगह का नाम है जहाँ पे इन्होंने बुद्ध जी ने क्या दिया था? उपदेश दिया था। So let us start our summary. The sermon at Banaras. First of all, I want to give you introduction of this one chapter. The sermon at Banaras throw light upon the early life of the Lord Buddha. ये जो स्टोरी है ये लाइट थ्रो करती है किसके ऊपर? लॉर्ड बुद्ध के ऊपर। Who was originally born as a prince, जो असल में एक राजे के तौर पे पैदा हुआ था in the royal family, बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ था। On being exposed, on being exposed का मतलब क्या होता है? जैसे नंगे हो जाना। टू ऑल सफरिंग, जब उसको सारी सफरिंग के बारे में पता चलता है कि मनुष्य को कौन कौन सा क्या क्या सहन करना पड़ता है। ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में क्या क्या चल रहा है। विच ही वॉज अर्लियर शील्डेड फ्रॉम, जो उससे पहले छिपाई गई थी, वो अपने आप को ढाल लेता है उन सफरिंग में। ही लेफ्ट हिज प्रिंसहुड, वो अपना जो राजकुमार वाला वो है पद है वो उसको छोड़ देता है। एंड वेंट इन सर्च ऑफ द सेल्वेशन, सेल्वेशन होता है मुक्ति की प्राप्ति, वो मुक्ति की प्राप्ति में निकल पड़ता है, मुक्ति की प्राप्ति करना शुरू कर देता है, सर्च करना। थस लिविंग ऑल द वर्ल्डली प्लीजर, वो पूरे संसार की खुशियों को क्या करता है? त्याग देता है। अपॉन अटेनिंग स्पिरिचुअल अवेकनेस, अटेन होता है प्राप्त करना, स्पिरिचुअल होता है जो धार्मिक है, अवेकनिंग मतलब धार्मिक जागरूकता, अपने आप में धार्मिक मुक्ति के लिए वो लाइट प्राप्त करना चाहता है, लाइटनिंग प्रोवाइड करना चाहता है। ही मेक हिज फर्स्ट sermon, वो पहला उपदेश देता है इन द सिटी ऑफ बनारस, बनारस में। हेयर बाय मेकिंग अ लेडी नेम्स किसा गौतमी। फ्रेंड्स, ये किसा गौतमी का करेक्टर स्केच ऑलमोस्ट हमारे पेपर में आ जाता है। तो ये एक लेडी है यहाँ पे किसा गौतमी। रियलाइज दैट मैन आर मॉर्टल, वो रियलाइज करती है कि मैन हैं जो मॉर्टल हैं। एंड वाइज पर्सन शुड नॉट ग्रीव, कि वाइज पर्सन को कभी कोई दुख नहीं लगता। ग्रीव क्या होता है? किसी चीज़ का दुख ना लगना। एट दिस इज बाउंड टू हैपन फॉर इट, वो इसी चीज़ में बाउंड हो जाती है, बंध जाती है। इट ओनली एनहांस पेन एंड सफरिंग, इसकी वजह से उसका क्या होता है? बढ़ता है क्या? पेन और सफरिंग, दर्द और जो उसका सहन करना पड़ता है वो उसका बढ़ता है। तो लेट अस स्टार्ट द समरी। गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन अ नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली। देखो फ्रेंड्स, इसका बर्थ आ जाता है हमको शॉर्ट क्वेश्चन में कि उसका बर्थ कहाँ पे हुआ था? नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में उसका बर्थ हुआ था एज अ प्रिंस, एक राजे के तौर पे। एंड वाज नेम सिद्धार्थ गौतम, और इसका नेम क्या रखा हुआ था? सिद्धार्थ गौतम इसका नेम रखा गया था। When he was 12 year old, जब ये 12 साल के हो जाते हैं, he was sent to far away place to study Hindu sacred scriptures, इसको हिंदू धर्म की स्टडी के लिए बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। एंड अपॉन रिटर्निंग 4 years later, कितने साल बाद ये वापस आते हैं? 4 साल बाद वापस आते हैं। ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस, एक प्रिंसेस से ये शादी कर लेते हैं। सोन दे बोथ हैड अ सन, अब इनका दोनों का एक लड़का हो जाता है। एंड दे कंटिन्यू टू लिव द रॉयल लाइफ फॉर 10 years, ये 10 साल तक यही रॉयल लाइफ जो इनकी अमीरी भरी ज़िंदगी है वो 10 साल तक ये ज़िंदगी जीती हैं। द रॉयल वर शील्डेड फ्रॉम ऑल अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, अब जो रॉयल है अपने आप को ढाल लेते हैं इस अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, जो उसको नाखुश कर देने वाला एक्सपीरियंस है। ऑफ द वर्ल्ड अनटिल वन डे, एक दिन। ऑन हिज वे टू हंट, जब वो शिकार करने गए होते हैं। द प्रिंस मेट अ सिक मैन, प्रिंस है जो एक बीमार आदमी को मिलते हैं। एन एज्ड मैन, एक मतलब काफ़ी एज का आदमी होता है। अब फनरल प्रोसेशन, फनरल प्रोसेशन क्या होता है? जो किसी को जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको डेथ को जलाने के लिए, दबाने के लिए जो हम लेके जा रहे होते हैं उसको बोलते हैं। एंड मॉक बेगिंग फॉर आल्म, एक मॉन्क होता है, जो मॉन्क किसको बोलते हैं? साधु, साधु को। वो साधु है जो आल्म क्या होता है? भीख, साधु भीख मांग रहा होता है। दीज एक्सपीरियंस एक्टेड एज अ आई ओपनर फॉर हिम, ये जो सारे एक्सपीरियंस है इसके लिए आई ओपनर, आंखें खोल देने वाला काम करते हैं। फॉर हिम जस्ट ही लेफ्ट ऑल द रियलिटी बिहाइंड अ सीक अ हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, वो सारी रॉयल्टी को क्या कर देता है? छोड़ देता है। एंड हायर सेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, उसकी जो ये उसको ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो क्या करता है? अपने आप को सीख करता है कि मेरे को ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। अपॉन अटेनिंग सेल्वेशन, अपनी मतलब मुक्ति प्राप्ति के लिए ही बिगेन प्रीचिंग,
प्रीचिंग क्या होता है, उपदेश देना, वो उपदेश देने स्टार्ट कर देते हैं। ही गिव हिज फर्स्ट sermon इन द कंट्री सिटी ऑफ बनारस, पहला उपदेश वो कहाँ पे देता है, सिटी ऑफ बनारस में देता है। देयर वाज अ लेडी नेम्ड कीसा गौतमी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये लेडी है इस चैप्टर में, कीसा गौतमी। ये एक लेडी है जिसका लड़का क्या हो जाता है, जिसके लड़के की डेथ हो जाती है, लेकिन वो लेडी है जो वो डेथ को स्वीकार नहीं कर पाती। वो अपने बेटे को उठा के जगह जगह घूमती है कि ये मरा नहीं है, इसके लिए कोई दवाई दे दो, हर एक जगह पे वो घूमती है, अपने नेबर्स में आसपास बेटे को उठा के घूमती रहती है। लेकिन एंड पे जब कोई इसको पर्सन सुजेस्ट करता है कि तुम बुद्ध के पास जाओ, तो बुद्ध इसको बताते हैं कि तुम मस्टर्ड सीड्स की एक मुट्ठी लेके सभी जगह पे जाओ, और आपने क्या करना है, मस्टर्ड सीड्स लेके आनी है। कहाँ से लेके आनी है, कि जिस घर में आज तक कभी किसी की डेथ ना हुई, उस घर से आपने मस्टर्ड सीड्स लेके आनी है, तो आपका बेटा ठीक हो जाएगा। बूढ़ी जगह जगह जाती है वो लेडी है जो, लेकिन उसको कहीं पे भी कोई ऐसा घर नहीं मिल पाता जहाँ पे कोई दुख ना हो या जहाँ पे कोई डेथ ना हुई हो। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे जो लेडी है कीसा गौतमी, हु सन हैज़ डाइड, जिसका लड़का है मर चुका है, सफरिंग विद द अनएंडिंग पेन। अब वो लेडी है जो अनएंडिंग पेन मतलब उसको बहुत ज़्यादा दुख में है वो। सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग अ मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक लाइफ। वो घर टू घर जाती है, क्या करने, अपने बेटे की ज़िंदगी वापस लेने के लिए, दवाई लेने घर से घर जाती है। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दैट लेडी हैड लॉस्ट हर सेंस। अब लोग ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद ये लेडी पागल हो गई है। वन डे शी मेट अ मैन, एक दिन वो एक आदमी से मिलती है, हु डायरेक्टेड हिम टूवर्ड्स द लॉर्ड बुद्ध, जो उसको कहाँ भेजते हैं, लॉर्ड बुद्ध के पास भेजते हैं। हु कुड पॉसिबली हैव अ सोल्यूशन ऑफ अ हर प्रॉब्लम, जो बोलते हैं कि तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ लॉर्ड बुद्ध के पास है, तू उसके पास जा। बुद्ध आस्क्ड हर टू लुक फॉर मस्टर्ड सीड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो बुद्ध उसको मस्टर्ड सीड लाने के लिए कहते हैं। मस्टर्ड सीड बोलते हैं हम सरों के दाने को, कि तू वो दाने लेके आ। एंड सीड मस्ट बी प्रिक्योर्ड फ्रॉम अ हाउस, कि ध्यान रखना प्रिक्योर्ड होता है खरीद या ब्योरा, कि सीड्स ऐसी जगह से आने चाहिए, फ्रॉम अ हाउस दैट सीन नो डेथ, जहाँ पे आज तक किसी की कोई डेथ नहीं हुई है। री इंसिस्टेड, वो उसको दोबारा री इनिशिएटेड, वो दोबारा इसको इनिशिएट करता है। विद होप, उसको उम्मीद जताता है। लेडी गौतमी वंस अगेन वेंट ऑन अ सर्च फ्रॉम हाउस टू हाउस। अब लेडी गौतमी है जो दोबारा फिर घर से घर जाती है, बट ऑन हर डिसमे, तो उसको एक खौफ होता है, उसको ये डर होता है। शी कुड नॉट फाइंड मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस, कि कोई किसी भी घर से उसको ऐसे सरसों के दाने नहीं मिल पाते। दैट वुड फुलफिल बुद्धा's कंडीशन, जो बुद्ध की कंडीशन को क्या कर पाएँ, फुलफिल कर पाएँ। डिसहार्टन्ड, वो मतलब उसका दिल है जो अब टूट जाता है। सी सैट एट द एज ऑफ द रोड, वो रोड के एक किनारे पे बैठ जाती है, किस पे, किनारे पे बैठ जाती है, एज होता है किनारा। थर्स रियलाइजिंग हाउ सेल्फिश शी हैड बीन, फिर वो सोचती है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ। शी बिकेम कॉशियस टू फैक्ट, अब वो पूरी तरह से मतलब जैसे सुन्न हो जाती है ये सोच के, दैट मैन वर मॉर्टल, कि ये तो सच्चाई है। दैट नो वन कुड एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ, जो लाइफ का साइकिल है, जीना और मरना, कोई भी इसमें अपने आप को बचा नहीं सकता। दिस वॉज एग्जैक्टली वट बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, यही चीज़ थी जो एग्जैक्टली बुद्धा चाहते थे कि ये लेडी ये चीज़ को क्या करे, समझ जाए। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्ध के अकॉर्डिंग, फीलिंग ऑफ ग्रीफ, जो हमारे दुख की फीलिंग होती है, एंड सॉरो ओनली इंक्रीज मैंस पेन, इसकी वजह से हमारा सिर्फ क्या है, पेन बढ़ता है, हमारा दर्द बढ़ता है, जो दुख की हम फीलिंग को याद करते हैं। एंड सफरिंग थस, और सफरिंग बढ़ती है। थस डिटोरेटिंग हिज हेल्थ, और हम अपनी हेल्थ को क्या कर देते हैं, नकार देते हैं, हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। देयर फॉर अ वाइज पर्सन फुली अवेयर अबाउट द नेचुरल फंक्शनिंग, एक जो अक्लमंद पर्सन है, वो जो नेचर की फंक्शनिंग है, जो कुदरत का ये है कि जो आया है उसने मरना ही मरना है, मस्ट नॉट ग्रीव एट समथिंग, तो वो इस चीज़ के लिए दुखी नहीं होता कभी भी। बाउंड टू हैपन, ना ही वो इस चीज़ के लिए कोई बाउंड अपने आप को फील करता है। हैपन्स देन ओनली देन ही कैन बी हैप्पी और ब्लेस्ड, अगर पर्सन इस चीज़ को समझ जाए कि मतलब ज़िंदगी और मौत, जो पर्सन यहाँ पे आया है, संसार पे आया है, उसने मरना भी है, तो वो पर्सन क्या रह सकता है, हैप्पी रह सकता है, और उसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। सो होप सो ये स्टोरी आपको समझ आई होगी। इसमें वो
उस लेडी के थ्रू मतलब ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो हमारी लाइफ है, जो पर्सन इस लाइफ पे इस अर्थ पे आया है उसको एक ना एक दिन मरना है। तो हमें इस चीज़ को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये जो किसी की डेथ पे हम दुखी होते हैं, तो अगर हम दुखी होते हैं तो हम अपने आप का लॉस कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल।